गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजिस्टेंस सीरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ आपको सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सीरीज़ क्या होती है? जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस को मार से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस क्या करता है? ये चार्ज के फ्लो को अपोज करता था, ये चार्ज को रोकता है। और जो सीरीज कम्बिनेशन होती है, सीरीज होती क्या है? सीरीज कम्बिनेशन क्या कहते हैं? सीरीज़ क्या होती है इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स आर connected end to end, then this arrangement is called series arrangement। इस अरेंजमेंट को जो बोलते हैं बच्चों, हम उसको सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। देखो, अगर हम दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं एंड टू एंड, तो जो अरेंजमेंट बनेगी हमारी वो सीरीज अरेंजमेंट बनेगी। एंड टू एंड कैसे कनेक्ट करना है इसके लिए देखो, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है। मेरे पास दो या दो से ज़्यादा कोई कितने भी आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। मैंने मान लिया मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है। लेट 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected end to end with each other। अगर हमने मान लिया हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और इनको हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर हम इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी सीरीज़ रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज़ अरेंजमेंट बन जाएगी। अब R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मैंने सिंबल आपको बता दिया था ऐसे। एंड टू एंड कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों? देखो, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है ये है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका ये एंड टू एंड कनेक्ट करना है तो आपको इसका एक एंड दूसरे एंड से क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। मैंने 3 रेजिस्टेंस मान लिए यहाँ पे R1, R2, R3। तीनों को क्या कर दो? कनेक्ट कर दिया हमने। किसके साथ? एक बैटरी के साथ। ये नेगेटिव एंड होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव एंड होता है। साथ में एक की लगा देते हैं क्लोज के और सर्किट को कर देते कंप्लीट। हमारे पास देखो एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया मैंने। R1 का जो एंड है, ये जो R1 रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड R2 के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट है। R2 का जो दूसरा एंड वो R3 के एक एंड से कनेक्ट है। तो इसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज क्या होती है? एंड टू एंड कनेक्ट करना या एक ही लाइन में आना। ये अब देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव आपका करंट फ्लो करता है, ऐसे जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन जाएगी। अब आपको ध्यान से देखना है इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? जो करंट है, करंट की जो वैल्यू है, हर एक रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। जो करंट यहाँ से जाएगा वही R1 से जाएगा, जो R1 से जाएगा वही R2 से जाएगा, जो R2 से जाएगा वही R3 से जाएगा और वापस बैक ऐसे आ जाएगा। तो ये अपनी क्लोज पाथ कवर कर लेता है इस तरह से। करंट क्या रहेगा? देखो सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल होएगा, ये बैटरी है हमारी, ये है बैटरी। इस बैटरी का जो पोटेंशियल में है वो मैंने मान लिया V, ये हमारी की। तो बच्चों ये तो हमारी की और ये बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है वो V है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये तो हमारा सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया हमने इस तरह से। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन रेजिस्टेंस में ये देखना है कि करंट की वैल्यू सेम रहती है या अलग अलग होती है। देखो, आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा, जो करंट की वैल्यू है वो हर एक रेजिस्टेंस में से क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो करंट चेंज नहीं हो रहा है। जो रेजिस्टेंस ये है R1, उसमें से करंट जाएगा कितना? I।
फिर R2 में से भी कितना जाएगा I, R3 में से भी कितना जाएगा I, एक ही वायर में से I करंट जाएगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे करंट थ्रो each resistance remain same। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बट पोटेंशियल था V, पोटेंशियल रिमेन्स, आप लिख सकते हो पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ध्यान से देखना बच्चों, जो करंट होता है, करंट हर एक रेजिस्टेंस में से वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो सीरीज़ में हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। पोटेंशियल होता है क्या, मैंने देखो पहले भी बता दिया था, पोटेंशियल होता है दो एंड के बीच का पोटेंशियल। अब दो एंड देखो कहाँ पे है, R1 जो रेजिस्टेंस है इसका एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ पे, तो इसके जो बीच का जो पोटेंशियल बनेगा वो हमने मान लिया क्या है, वो है V1। ऐसे ही जो दूसरा रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस क्या है हमारा R2, उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया V2। ऐसे जो थर्ड रेजिस्टेंस है उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया V3। और जी V जो टोटल जो पोटेंशियल बनेगा ना हमारा V, ये इन तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल ही होगा। तो हमेशा याद रखना, सीरीज़ में जब भी हम तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 को कनेक्ट कर देते इस तरह से सीरीज़ में, तो उनमें से जो करंट जाएगा वो तो रहेगा सेम। मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस जो करंट जाएगा वो क्या रहेगा, सेम। मान लो मैंने यहाँ से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करा दिया, तो 1 एम्पीयर करंट कहाँ से जाएगा, R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट तो तीनों रेजिस्टेंस से सेम जाएगा। लेकिन जब मैं पोटेंशियल की बात करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँगा, तो दो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो एंड के बीच का पोटेंशियल। तो इसके दो एंड ये है, तो इनके दो एंड के जो बीच का पोटेंशियल होगा वो क्या है, V1। ऐसे ही दो एंड के बीच का फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 के लिए V2 और R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3। इसका मतलब क्या होगा, अब सीरीज़ में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 V3 ये क्या है, अलग अलग है। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हमारा क्या है, पोटेंशियल है सीरीज़ में। इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो करंट है हर एक रेजिस्टेंस से वो हमेशा सेम रहेगा, और जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट रहेगा सीरीज़ में, ये याद रखना आपको। अब इसकी बेस पे ये तो बच्चों टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक से ना हमारा क्या आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ये टॉपिक समझा रहा हूँ मैं इसलिए ताकि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए इसके बाद में। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से अंदर की बातें जाननी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे बच्चों, आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ऐसे सीरीज़ अरेंजमेंट को कैसे करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसके पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टॉपिक हमारा सेम है। अभी हमने क्या किया था, अभी मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस थे हमारे पास, तीनों रेजिस्टेंस जो करंट की वैल्यू तो है सेम, करंट की वैल्यू रहेगी सेम। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब ये लिखोगे जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू, वो यहाँ लिख देना पहले, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। इंडिविजुअल पोटेंशियल का मतलब क्या है बच्चों, जो अलग अलग पोटेंशियल था हमारा V1 V2 V3, तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल बनेगा, टोटल पोटेंशियल वो है हमारा V जो बैटरी का था, और किसके इक्वल होगा, वो सर्किट के अंदर जो हमारा अलग अलग पोटेंशियल था, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 था, उन सब का अगर मैं सम कर देता हूँ तो टोटल के लिए के इक्वल आ जाता है। तो R1 के लिए कितना था, V1,
V2 प्लस V3, ये हमारा क्या है, टोटल पोटेंशियल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करना बच्चों, आपको यहाँ पे आने के बाद आपको ओम्स लॉ लगाना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, और आर को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आई आर, आर को मान लिया आर एस। आर एस का मतलब क्या है, वेयर जो आर एस है इसमें उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। एस का मतलब सीरीज, कि मैंने क्या कर दिया, आर एस का मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया, तो ओम्स लॉ मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस फॉर्मूले को देख के आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ऊपर इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V1 की करनी है, V2 की करनी है और V3, इन सब की वैल्यू निकालनी है ओम्स लॉ से। तो V की वैल्यू तो हो गई हमारी आई आर एस, इसको देख के सेम टू सेम आप V1 की वैल्यू निकालो। सिमिलरली V की जगह क्या हो जाएगा V1, आई की जगह क्या रहेगा आई क्यों रहेगा, I1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि करंट हमारा क्या है, तीनों में सेम है, तो करंट हमारा चेंज नहीं होगा, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू सेम है। देखो V की जगह क्या हो जाएगा V1, क्योंकि ये फर्स्ट रेजिस्टर की बात हो रही है, फर्स्ट रेजिस्टेंस में से करंट कितना जा रहा था I, और रेजिस्टेंस कितना उसका R1, तो I R1 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल हो जाएगा। सेकंड के लिए निकालो ऐसे ही I R2 हो जाएगा, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा I R3 हो जाएगा। ये तीनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे हमारे। अब इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। नाउ पुट इन अबो इक्वेशन 1, जो ऊपर वो एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 आपको मैंने बता दी थी, इक्वेशन नंबर 1 वहाँ पे है, जो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। इनमें सबकी वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू क्या है, V इक्वल टू आई आर एस, V1 की क्या है आई R1, V2 की क्या है आई R2, V3 की है आई R3, सारी वैल्यू आप वहाँ पे पुट करोगे। अब तो वहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या ही है आई आर एस आई R1 प्लस में आई R2 प्लस में आई R3। यहाँ से देखो क्या है, कॉमन आ जाएगा बाहर आई आर एस, यहाँ से कॉमन निकाल लेते आई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का जो फॉर्मूला आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये न्यूमेरिकल आते हैं आपके बच्चों रेजिस्टेंस सीरीज़ के बेस पे। अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज़ दे रखा है, अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर दे रखे हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये तो 3 रेजिस्टेंस के लिए है। अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते तो प्लस में R4 हो जाता है, अगर हमारे पास 2 होते तो R1 प्लस R2 रहता है, अगर हमारे पास 5 रेजिस्टर होते तो हम क्या लिखते R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरह से इसको करते। हमें ये देखना हमारे पास कितने रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने ही हमें रजिस्टर ऐड करने हैं। अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस को ऐड करना तो ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस को ऐड करने का फॉर्मूला है। तो ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस सीरीज़। लेकिन आप इसको एक चीज़ याद रखना, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया है, 2 पॉइंट इसमें सबसे मेन है। रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर जो रेजिस्टेंस, जब भी हम रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ेंगे, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी, रेजिस्टेंस सीरीज़ की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़्यादा आएगी। किससे, जो हमारे R1 R2 एंड R3 जो रजिस्टर होगी उनसे। इसका मतलब क्या हुआ, इन सीरीज़, ये नोट कर लेना आप, इन सीरीज़ वैल्यू द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस will be larger than the individual resistance। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम करेंगे उनसे जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी उसमें जो रेजिस्टेंस सीरीज़ की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा होगी। सीरीज़ के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होगी। या आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में याद रखते हो, इन सीरीज़ के अंदर हमेशा याद रखना, अपनी लैंग्वेज में याद रख लो, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और सेकेंडली, इन सीरीज़ जो रेजिस्टेंस होता है, इस सीरीज़ के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, इन सीरीज़ रेजिस्टेंस इज हाई। रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है सीरीज़ के अंदर, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
सीरीज़ में रेजिस्टेंस हाई होगा। मैं कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा ये एग्जांपल से, ठीक है। उससे पहले हम पैरेलल का टॉपिक कर लेते साथ साथ। ये सीरीज़ था, रेजिस्टेंस किस तरह से सीरीज़ में जोड़ते हैं, ये टॉपिक था आपका। ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, लेकिन ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये जो फॉर्मूला इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपकी बुक में भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इसके बेस के न्यूमेरिकल्स करेंगे बस। हाँ, आपको ये 2-3 बातें ज़रूर याद रखनी है। सीरीज़ के अंदर जो होता है करंट सेम रहता है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे आई यहाँ पे I1 I2 I3 नहीं किया, क्योंकि सीरीज़ के अंदर हमारा करंट हमेशा सेम रहता है। पोटेंशियल अलग होता है और टोटल रेजिस्टेंस हाई होता है, ये याद रखना बस आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल करेंगे साथ साथ। आपके दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक पे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको दोनों टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान से फोकस करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल का करेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या है, अब पैरेलल की कम्बिनेशन करना है। पैरेलल तो आपको पता होगा, अगर मैं 3 लाइन, मैं मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, एक ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर इनको तीनों को मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ ऊपर नीचे आपस में, तो इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। अगर मैं इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरी क्या कम्बिनेशन कहलाएगी, ये पैरेलल कम्बिनेशन कहलाती है। पैरेलल देखो आपको, आपने मैथ में पढ़ा होगा पैरेलल क्या होता है। पैरेलल जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, तो ये देखो ऊपर वाला रेजिस्टेंस नीचे वाले रेजिस्टेंस के साथ क्या पैरेलल में, उसे नीचे वाला फिर उसके ठीक नीचे वाले के साथ क्या है पैरेलल में, मतलब तीनों ये तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल इस तरह से कनेक्ट होते हैं। सीरीज क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। अब फिर से क्या कर लेते हैं, हम इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, जैसे उसमें जोड़ा था। ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये क्लोज की है, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया ये की है, जो बैटरी है उसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखना इस डायग्राम में। पिछले वाले डायग्राम में क्या था, जो रेजिस्टेंस था वो सीरीज़ में था, वहाँ पे करंट की वैल्यू थी सेम और पोटेंशियल की वैल्यू थी अलग। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी सेम। क्यों रहेगी, क्योंकि देखो हमारे 2 एंड है, एक एंड ये है, एक एंड यहाँ भी है। 2 ही एंड के बीच में हमारे तीनों रेजिस्टेंस हैं, और वहाँ पे क्या थे, अलग अलग एंड थे। अलग अलग एंड के बीच में अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट थे। वहाँ पे कैसे थे, वहाँ पे ऐसे था ना, फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर दूसरे एंड के साथ दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरे एंड के साथ थर्ड रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर हम ये पॉइंट माने A B C और D, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट मान के चलें तो देखो सीरीज़ में क्या हुआ था, 2 एंड A B यहाँ पे था, तो इनके बीच का पोटेंशियल अलग हो गया था, फिर इनके बीच का पोटेंशियल अलग था, इनके बीच का पोटेंशियल अलग था। इसका V1 था, इसका V2 था, इसका V3 था। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे इस तरह से, तो उनका पोटेंशियल हमेशा याद रखना डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हमारे रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, तो पैरेलल में देखो कनेक्ट R1 R2 R3 तीनों की तीनों बस 2 ही एंड के बीच में कनेक्ट है। A और B के बीच में R1 है, A और B के बीच में R2 है, A और B के बीच में ही R3 है। तो हमारे दोनों एंड के बीच में तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अगर दोनों एंड के बीच में तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना पोटेंशियल R1 का होगा उतना ही रेजिस्टेंस R2 का होगा, जितना R2 का होगा उतना ही R3 का होगा। तो दोनों एंड के बीच में चाहे यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस आ जाए चाहे 10 रेजिस्टेंस आ जाए, अगर वो सारे पैरेलल में कनेक्ट है तो सबका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनका जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो कितना रहेगा, V रहेगा। अब बात करते हैं करंट की। जो करंट है वो करंट जाएगा पॉजिटिव एंड से, करंट स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, ऐसे चलता चलता करंट आ जाएगा यहाँ पे, ये जंक्शन आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट में जैसे आएगा करंट, देखो यहाँ भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, फिर यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। मैंने तीनों वायर में करंट क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस उसमें से करंट जो जा रहा है, मैंने मान लिया I1 करंट जा रहा है यहाँ से, ये वापस आ जाएगा यहाँ। जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसमें से मैंने करंट मान लिया I2 जा रहा है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जो थर्ड रेजिस्टेंस उसमें से जो करंट जा रहा है मैंने मान लिया I3 जा रहा है, ये वापस यहाँ आ जाएगा। तीनों के तीनों फिर से क्या करेंगे, B पॉइंट पे आके मिलेंगे, फिर से बाहर निकलेंगे तो टोटल करंट फिर से कितना हो जाएगा, I। तो ये टोटल करंट हमारा I यहाँ से चला, I यहाँ से जाएगा तो 3 वायर आएगी आगे, 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो फर्स्ट वायर R1 उसमें से करंट क्या जा रहा है, I1। सेकंड रेजिस्टेंस जो करंट जाएगा वो क्या जा रहा है, I2। थर्ड रेजिस्टेंस जो है, जो थर्ड रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगा हमारा वो जा रहा है I3। अगर बाहर निकलेगा तो टोटल फिर से वापस क्या बन जाएगा, I।
इसका मतलब क्या हुआ, फिर से यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखने हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, द करंट, सिंपल लिख लो आप, हम लिख लेते हैं यहाँ पे करंट क्या रहेगा, डिफरेंट, बट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। देखो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तीनों रेजिस्टेंस दो ही एंड के बीच में है, तो दोनों एंड के बीच में तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो करंट की वैल्यू इस डायग्राम के अंदर R1 में I1 है, R2 के लिए I2 करंट जा रहा है, R3 के लिए I3 करंट जा रहा है। तो आपको ध्यान से देखना, इसमें जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा याद रखना पैरेलल में डिफरेंट होती है, और पोटेंशियल की जो वैल्यू है सेम होती है। जो हमारा सीरीज वाला टॉपिक था उसके अंदर क्या था, करंट क्या था, सेम, पोटेंशियल क्या था, डिफरेंट था। अब यहाँ पे बात आती है करंट की बात आ रही है। जो चीज़ डिफरेंट होती है उसकी इक्वेशन बनाई, वहाँ पे कौन सी टर्म डिफरेंट थी, वहाँ पे पोटेंशियल की टर्म डिफरेंट थी, इसलिए वहाँ पे टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3 किया था। लेकिन यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, अलग है। तो करंट की वैल्यू अलग है, तो करंट की इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल करंट किसके इक्वल होगा, टोटल करंट इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट I1 + I2 + I3। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे बनेगी करंट की इक्वेशन पैरेलल में। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर से आपको क्या करना, वहाँ पे ओम्स लॉ लगाया था, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ओम्स लॉ लगाओगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। अब R को क्या लिखेंगे, RP, वेयर जो RP है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, RP का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। ये टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों हमारा। वहाँ पे सीरीज में था RS, वो था रेजिस्टेंस सीरीज। RP का मतलब क्या है, ये भी टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन ये पैरेलल में है। ओम्स लॉ लगाएंगे, लेकिन ओम्स लॉ से ये ध्यान रखना, अब हमें किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें I की, I1 की, I2 की और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी वैल्यू हमें नहीं करनी। तो इस ओम्स लॉ से आपको क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से V/RP, ये आ गई I की वैल्यू। ठीक है, इस I की वैल्यू को देख के आप I1 के लिए भी निकालो। खोलेंगे, देखो ध्यान से, I की वैल्यू है V/RP, इस फॉर्मूले से हमने निकाला। I को यहाँ रखो, RP मल्टीप्लाई में उसके साथ नीचे आगे डिवाइड में चला जाएगा, तो V/RP आ जाएगा। इस फॉर्मूले को देखिए, फिर I1 के लिए निकालो, फिर I2 के लिए, I3 के लिए, अलग अलग के लिए, तीनों के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यू निकाल दो। इसी फॉर्मूले को देखते जाना। ध्यान रखना, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वो सेम है। पोटेंशियल को V1 V2 V3 नहीं बनाना, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हमारा सेम है। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारे जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू फॉर I1 निकालेंगे, पोटेंशियल क्या रहेगा, I1 निकालेंगे, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। और किसके लिए, R1 के लिए। सिमिलरली I2 निकालो, V/ क्या हो जाएगा, R2। I3 के लिए क्या हो जाएगा, V/R3। ये जितनी वैल्यू आई है I1 I2 I3 और साथ में एक वैल्यू आई थी हमारी I = V/RP, चारों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। तो क्या करोगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3 एंड I इन इक्वेशन 1। जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी I1, देखो I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू, ये I2 है, ये I3 है। I1 I2 I3 और I जो हमारा आया है उनकी सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, ये थी I की वैल्यू I1, यहाँ पे क्या करना आपको, I की वैल्यू पुट करनी है। I की वैल्यू क्या है, ये वाली। I1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ वहाँ पे ऊपर। I2 I3 सभी वैल्यू क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो I की वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, V/RP, यहाँ पे क्या आएगा, V/R1 + V/R2 + V/R3। V/RP = इस सबसे V कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, V1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में थे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल जो आएगा क्या आएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो फिर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है तो आपको सीरीज़ वाला फॉर्मूला याद रखना है। डायग्राम आपको पता है सीरीज़ कैसे है कनेक्ट करना है और पैरेलल में किस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। एक बात और याद रखना, यहाँ पे मैंने वहाँ पे 3 पॉइंट बताए थे सीरीज़ के अंदर। मैंने 3 पॉइंट क्या क्या बताए थे सीरीज़ के अंदर? मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। क्या क्या सीरीज़ के अंदर मैंने 3 पॉइंट बताए थे। सीरीज़ में 3 पॉइंट क्या थे? फर्स्ट करंट क्या था? सेम था। वी क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था? वी था डिफरेंट। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या था? जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में आई थी वो क्या आई थी? लार्ज। ये 3 पॉइंट है बच्चों सीरीज में, ये याद रखना। ऐसे ही पैरेलल में, इन पैरेलल में क्या क्या पॉइंट आए हैं? ये इन सीरीज है, ये पैरेलल में फर्स्ट पॉइंट उल्टा कर दो, करंट क्या आया? डिफरेंट आया करंट। सेकंड पॉइंट क्या है? जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या ही है? उसकी वैल्यू सेम होती है। जो थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला था 1/RP। 1/RP की वैल्यू, या रेजिस्टेंस आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट, जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? स्मॉल आएगी। ठीक है बच्चों, आपको यही याद रखना, ये की पॉइंट है। आप पहले ये टॉपिक करना, ये टॉपिक करने के बाद फिर मैं आपको इसके बेस पे न्यूमेरिकल करा दूंगा कल। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आई, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से कहीं पे भी किसी तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उससे थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक को अच्छे से एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूलों के बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका लगभग हाफ चैप्टर से फालतू ये चैप्टर हो चुका है। या आपके 4 या 5 टॉपिक और रहते हैं, 5-6 टॉपिक और रहते हैं बस इस चैप्टर के। उसके बाद और जो आने वाले टॉपिक उनमें भी आपके फॉर्मूले बेस ही है। देखो जो भी टॉपिक करेंगे उनमें भी फॉर्मूले ही आएंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। मैंने जो टॉपिक कराया इसकी डेरिवेशन ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, डेरिवेशन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपका जितना भी मैंने थ्योरी वाला पोर्शन कराया वो इसलिए कराया ताकि आपको वो अंदर की बातें समझ में आ जाए। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आप जितनी चाहे उतनी बार इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो। जहाँ भी फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये चीज़ें याद रखना, नोट करना अच्छे से। बाकी किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे हम। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, कल हम दोनों फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे सोल्व। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।